कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद 3 खारिज के खिलाफ मोहतात ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीनों खारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है जो एक इमारत में छुपे हैं। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान से अपने हैंडलर से हिदायत ले रहे हैं। कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। इमारत की क्लियरेंस को बड़ी महारत के साथ सर अंजाम दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदम, करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के जवानों ने 2 दहशतगर्दों को मौके पर जहन्नुम वासिल कर दिया था। इस्लामाबाद में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के करीब भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका पार्किंग एरिया में हुआ। कचहरी में आए साइलिन और दीगर अफराद निशाना बने। धमाके की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। हमलावर शलवार कमीज में मलबूस था। मोबाइल वैन जैसे ही रुकी, हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके में फितना खवारिज और अफगान हुकूमत की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद धमाका सपहर 12:45 पर हुआ, जबकि अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाज़ सुनाई दी जाने लगी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। खुदकुश हमलावर की कचहरी में घुसने की कोशिश नाकाम हुई। चेकिंग के बायस हमलावर को अंदर जाने का रास्ता न मिला। नाकामी पर खुदकुश हमलावर ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्विस है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कचहरी का दौरा, हुक्काम ने धमाके पर ब्रीफिंग दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। पाकिस्तान हालत जंग में है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। काबुल हुक्मरान दहशतगर्दी रोक सकते हैं। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर जरदारी का जांबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कचहरी में धमाके की शदीद मज़म्मत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि मासूम शहरियों की जान लेने वाले धरती का बोझ हैं, इनका सफाया करके दम लेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। बातचीत में ताउन करने पर बरादर ममालिक को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जिन्होंने हम पर हमला किया इनको नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। मुसल्लह फाश में दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। तरक्की के लिए अमन और सलामती ज़रूरी है। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और इसके बाहर के लिए अमन में रुकावट हैं। इस साल मशरकी सरहद पर जाहिलियत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पिम्स अस्पताल का दौरा। धमाके में होने वाले जख्मियों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुश्मन हर जगह पर हमले कर रहा है। हमारी मस्जिद, पार्लिमान, ईदगाहों और जनाजागाहों पर हमला आवर है। दहशतगर्दी की जंग में हम मुत्तहिद हैं। हम अपनी हर कुर्बानी देंगे। दुश्मन जहाँ भी होगा पाकिस्तानी उनको शिकस्त देंगे। नई दिल्ली धमाका, बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगीं। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है। फ़ौरन पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पर देवत का इंकशाफ, कहा यह सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम था। सहाफ़ी रवि ने लिखा कि बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है। मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाके में 10 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए।
मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि ख़तरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। 26 लाख सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करना पड़ा। सैलाब के बायस लाखों एकड़ खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। पंजाब ने सैलाब से बहुत सबक सीखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जोसेंड्रा ऑर्डन के हमरा COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह। मरियम नवाज़ ने जोसेंड्रा के हमरा फीता काटा। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल की तहरीक पेश की। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं। दीगर ममालिक में जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी निज़ाम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करे और जज का तबादला करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम में भी इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का जिक्र है। इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम के बगैर जमहूरी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। दुनिया में किस मुल्क के सदर को इस्तिस्ना हासिल है? अपने केसेस मुआफ कराकर साइड पर हो गए। कानून के सामने जवाबदेह होना कानून की बालादस्ती है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। अदालतों को इंतखाबात के मातहत कर दिया गया। जहलम में पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशंस के 2000 से जायद शुरा ने निशानाबाजी की महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार निशानाबाजी को सराहा। कहा कि निशानाबाजी में महारत को हमेशा फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। पंजाब रेजिमेंट ने यूनिट फायरिंग प्रोफिशिएंसी मैच ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल ने 100 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा इस्लामाबाद के इलाके H11 में अदा की गई है। वफाकी वुज़रा समेत सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। इरफान सिद्दीकी की वफ़ात पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत का इजहार ताज़ियत। सियासी और समाजी शख्सियात का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुप्रिटेंडेंट और दीगर को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अदालत की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सलमान अकरम राजा की जेल मुलाकात का मामला देखने की हिदायत। सलमान अकरम राजा अगर जेल मुलाकात न कर सके तो वो हमें ट्विटर X केस में कैसे मुआवनत करेंगे? AG साहिब, हमारे हुक्म के बाद इनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का इस्तफसार। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने आगे बता दिया था, मुतल्लिका हुक्काम को आज फिर आगाह कर दूंगा। अमरीकी सेनेट के इजलास में हुकूमत के लिए फंडिंग बिल मंजूर। फंडिंग बिल की हिमायत में 60 और मुखालिफत में 40 वोट कास्ट किए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल अब मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा। बिल पर वोटिंग बुध को मुतवक्के। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान ने अराकीन को जल्द वाशिंगटन पहुंचने की हिदायत कर दी। फ्लोरिडा में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक। तैयारा जमैका में तूफान से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान ले जा रहा था। तैयारा रिहायशी इलाके में गिरने से एक घर को भी नुकसान पहुंचा।
और पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में बैटिंग 95 रन पर 4 विकेटें गिरी। फ़खर जमान 32 और बाबर आजम 29 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 6 और रिजवान 5 रन बना पाए। पाकिस्तान टीम में इब्रार अहमद की जगह फास्ट बॉलर नसीम शाह शामिल। कप्तान शाहीन आफरीदी मैच जीतने के लिए पुरअज़्म।